क्वेश्चन अपने सामने। अब अगले क्वेश्चन ये है, आयु संबंध समस्याओं से संबंधित क्वेश्चनों को पढ़ते हैं अपन। कल अपन ने इसके बारे में बेसिक तरीके से सीखा था और एक शॉर्ट ट्रिक से भी इस सवाल को हल करना सीखा था। ठीक है, आज उसी श्रेणी में अपन आगे बढ़ते हुए कुछ नए क्वेश्चनों को करते हैं। देखिए समझना, ये क्वेश्चन है 6 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु की दुगनी थी। ठीक है, ये ए और ये बी, लेकिन ये आज की बात नहीं चल रही, ये 6 साल पहले की बात चल रही। कब की? 6 साल पहले। 6 साल पहले वो ये बोल रहे हैं ए की आयु बी की आयु से क्या थी? दुगनी थी। ठीक है, सॉरी इस 6 को अपन इस साइड लिखते हैं। ये कब की बात चल रही? 6 साल की। ठीक है, ए की आयु बी की आयु की दुगनी थी। ए की आयु बी की आयु से दुगनी थी, मतलब ये है कि ए जो है ना वो बी से डबल है, तो इनका अनुपात ये बन जाएगा 2:1। इसका मतलब ये है कि ए जो है ना वो बी से दुगना है, डबल है। ठीक है, आगे लिखा है प्रेजेंट में, मतलब वर्तमान में उनकी आयु का अनुपात 4:3 है। तो 4:3 जो है वो इनका कब का है? ये प्रेजेंट का है, आज का है। ठीक है, तो जो 4:3 दिया है वो आज का दिया है। तो बी की वर्तमान आयु क्या होगी? तो पहले हमने कल बताया था आपको कि इसका क्या देखा जाता है, सबसे पहले ये वाला डिफरेंस। तो इन दोनों का डिफरेंस देखा तो कितना आया यहाँ पर? 1। फिर इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं, इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 1। यदि ये डिफरेंस सेम आता है तो फिर कुछ नहीं करना, फिर नीचे का डिफरेंस देखते हैं। नीचे का डिफरेंस देखा तो 4 और 2 में कितने का डिफरेंस है? 2 का। और 3 और 1 में भी 2 का डिफरेंस, तो 2 यूनिट। 2 यूनिट अपने किसके इक्वल है? ये डिफरेंस बना ये प्रेजेंट की और ये 6 साल की एज है, तो कुल मिला के ये 6 साल में बना ये डिफरेंस। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर? एक यूनिट की वैल्यू आ गई 3 ईयर। ठीक है, अब उसके बाद देखो वो कह रहे हैं इनकी वर्तमान आयु याद करना। तो वर्तमान आयु का रेशो तो कितना था? 4:3। ठीक, तो ये 4 और 3 में गुणा करेंगे तो 4 तिया 12। ठीक, और 3 तिरका 9, तो बी की वर्तमान आयु कितनी आ जाएगी? 9 साल। ऐसे करना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, ये कल जैसा ही है, बस इसमें डायरेक्ट रेशो नहीं दिया। ठीक है, दुगनी, 3 गुनी, 5 गुनी, 6 गुनी ऐसे करके बताते हैं, तो ये समझना है कौन किससे कितना गुना है, वैसे किया जाता है इस क्वेश्चन को। आइए इसी श्रेणी में अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राम की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। ठीक है, राम की आयु जो है उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। ये राम हो गया। ठीक है, और ये उनका हो गया सन। ठीक है, तो ये राम और ये उनका सन। ठीक, ये उनका पुत्र है। ठीक है, तो राम की आयु जो है, देखो राम की आयु को आर बोला है और उनके पुत्र को अपन ने क्या बोला? एफ। ठीक, राम की आयु उनकी आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी। और वैसे स्वाभाविक बात है, यदि कभी भूल जाएं कौन 2 गुना कौन 3 गुना, यदि पुत्र और पिता के बीच में यदि बात चलती है तो हमेशा पिता ही बड़ा रहेगा। तो इसलिए देखो 3 गुना कौन रहेगा? 3 गुना राम रहने वाला है, और उसका पिता कितना रहेगा? 1। जैसे मान लो इसका अनुपात बन जाएगा 3:1। ऐसे समझने के लिए यदि इसकी आयु x है तो इसकी 3x है। ठीक है, तो यदि अपन इसको x बोलें तो ये कितना है? 3x है। ऐसा रेशो हमको ये दिया हुआ है। तथा उसके पिता की आयु की 2/5 है। कौन? राम के पिता की बात चल रही है और राम के पुत्र की बात चल रही है। ठीक, तो राम जो है, राम और राम के ये हो गए फादर। ठीक है, तो राम की जो आयु है उसके पिता की आयु की क्या है? 2/5। 2/5 है किसकी आयु? राम की आयु। तो राम की आयु कितनी है? 3x। ठीक है, जो 3x जो भी है वो इसके फादर की जो भी आयु आएगी, फादर की आयु की 2/5 है। तो फादर की आयु अभी नहीं पता, तो फादर की आयु को लिख दे रहा है f। ठीक है, उनकी आयु कितनी मान ली अपन ने? f। तो f की जो आयु है वो ये कह रहे हैं f की आयु की 2/5 कर देंगे अपन, तो वो किसकी आयु आ जाएगी? वो राम की आयु आ जाएगी। और राम की आयु कितनी मानी अपन ने? 3x। तो 3x की वैल्यू कितनी आ गई? 3x बराबर कितनी आ गई? f गुणे 2/5। तो यहाँ से f का मान निकालेंगे तो 3x में गुणा हो जाएगा 5/2 का, ये पक्षांतर करेंगे अपन, तो यहाँ कौन बजाएगा? f। तो f की वैल्यू कितनी आ गई? f बराबर आ गया 3×5 = 15x/2। ये किसकी वैल्यू आ गई? f की। ठीक है, और लास्ट में लिखा है इन तीनों का औसत कितना दिया हुआ है अपन को? 46 वर्ष दिया है औसत। अब देखो इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं साइड का। इनका औसत दिया हुआ है हमको, योगफल नहीं दिया, क्या दिया हुआ है? इनका औसत। ठीक है, इसको मैंने अरेंज किया है। इसके बाद देखो अपन क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पे देखो इनका औसत दिया है, किसका? राम का और उसके सन का और उनके फादर का। ठीक, अब देखो औसत कैसे निकलता है? इसमें 3 का भाग देंगे तो कितना आया? 46। इसका मतलब ये है कि r + s + f, यदि इन तीनों को करेंगे और 3 का अपन क्या करेंगे? पक्षांतर, तो ये 46 के किस में आएगा? मल्टीपल में। ठीक है, अब इन तीनों की एज अपन निकाल चुके हैं।
राम की एज कितनी है 3x, उनके सन की कितनी है x है, और उनके फादर की कितनी है 15x/2। और यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 18 हासिल की, एक 3 को 12 और एक 13, कितने आ गए 138। ठीक है, अब अपन इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर देखो इनको जोड़ना है। अब इनको जोड़ने का तरीका देखो कैसा रहता है, समझना इसको। ये 3x और 1x कितने हो गए यहाँ पर, ये 4x हो गए। ठीक है, उसके बाद कितने हैं 15x/2। ठीक है, उसके बाद देखो आगे थोड़ा इसको मिटाते हैं। 15x/2 हो गया। ठीक है, अब उसको अपन बाद में जोड़ेंगे और इक्वल में कितना है यहाँ पर 138। अब 15x/2 ऐसे जोड़ते हैं, ये 2 का यहाँ पक्षांतर होगा तो 4 दूनी 8 प्लस 15x/2 बराबर कितने 138। चलो इसको मिटा देते हैं। अब देखो आगे क्या होगा, 2 का फिर से मल्टीप्लाई होगा और 15 और 8 कितने हो गए यहाँ पर, 15 8 कितने हो गए 23x और 2 का यहाँ मल्टीपल करेंगे तो 8 दूनी 16 हासिल की, 1 2 3 दूनी 6 और 1 7 और 2 एकम 2 तो कितने आ गए 276। तो यहाँ से x बराबर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 276/23। ठीक, अब इसको डिवाइड करेंगे तो देखो यहाँ से x इक्वल आ जाएगा, ये 23 से कैंसिल करेंगे तो 23 एकम 23 बचे कितने यहाँ पर, अब 4 बचे तो 23 दूनी 46। तो x बराबर कितना आ गया 12। अब क्वेश्चन में अब देखो अपन तीनों की आयु भी ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन तीनों की आयु पूछी नहीं। उन्होंने कहा राम और उसके पिता की आयु में कितने का अंतर है। तो देखो अब हमको सबकी आयु पता है, हमने राम की आयु को माना है 3x और उसके पुत्र की आयु को माना है x और उसके पिताजी की आयु वो वहाँ पे रेड कलर में लिखी हुई है। ठीक है, उसको मैंने अभी इरेज नहीं किया। यहाँ से हमको x की वैल्यू फाइंड हो गई। इसके बाद देखो अपन क्या करेंगे, यदि मान लो राम की आयु पूछते तो राम की आयु क्या थी x और x बराबर कितना आया अपने पास 12। ठीक है, और यदि मान लो सॉरी राम की आयु x नहीं, उनके पुत्र की आयु को माना है अपन ने x। तो देखो इसको रेज करते हैं, जो सन की आयु को अपन ने क्या माना है x और x की वैल्यू कितनी आ गई 12। तो 12 साल किसकी एज हो गई उनके पुत्र की। राम की आयु को माना है अपन ने 3x, तो 3x तो अपन 3 का गुणा करेंगे किसमें 12 में, तो 12 दिए 36 ईयर जो आ गए और राम की आयु आ गई। यदि फादर की आयु निकालना तो फादर की आयु वो ऊपर लिखी हुई है 15x/2, तो इसका मतलब 15 गुणित 12/2 और इसकी कैलकुलेशन करेंगे 6 से 12 कितनी बार कैंसिल हो गया 2 बार कैंसिल हो, सॉरी 6 नहीं है यहाँ पर, कितने हैं यहाँ पर नीचे 2 लिखे हुए हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अपन ये करते हैं बटे में 2 से अपन ने इस 6 को कैंसिल किया कितने आ गए 12 को कैंसिल किया कितने आ गए 6 और 15 गुणित 6 करेंगे तो 15 6 का 90 साल उनके कौन आ गए यहाँ पर राम के फादर आ गए। लेकिन क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि राम तथा उसके पुत्र की आयु का अंतर कितना। तो अब अंतर निकालना है अपन को। अंतर निकालने के लिए देखो किस किस की राम और उसके पिता की आयु का अंतर पूछा हुआ है। ठीक है, तो देखो राम की आयु अपन निकाल चुके हैं 36 साल और पिता की आयु कितनी 90। तो 90 माइनस 36 करेंगे और 90 में 36 माइनस करेंगे तो देखो कितने यहाँ पर 4 और यहाँ पर 8 तो कितने आ गए 54 साल। तो ये उनका आ गया डिफरेंस। ठीक है, ऐसे 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी थी। ठीक है, 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से दुगनी हो जाएगी, वर्तमान आयु किस अनुपात में है। देखो 10 साल पहले पिता की आयु मतलब ये हो गया यहाँ पर फादर और ये हो गया उसका पुत्र मतलब सन, और ये 10 साल पहले की बात चल रही है 10 ईयर पहले। ठीक है, तो वो कह रहा है पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, मतलब ये 3:1 है। ठीक है, और 10 वर्ष बाद तो ये 10 वर्ष कहाँ नीचे निकल गए। ठीक है, और ये 10 साल बाद जब देखा यहाँ पर तो 10 साल बाद उन्होंने ये बोला है यहाँ पर 10 साल बाद ये बोला है कि पुत्र की आयु से कितनी हो जाएगी दुगनी, किसकी फादर की आयु। तो ये 2:1। अब इन दोनों का डिफरेंस देखा तो यहाँ डिफरेंस 2 आया, यहाँ डिफरेंस देखा तो 1 आया, ये डिफरेंस सेम नहीं है। तो अब वो जानते हैं इसका क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 3:1 और ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। तो यहाँ से देखो यहाँ से डिफरेंस 2, यहाँ से डिफरेंस 2, डिफरेंस सेम आ गया यहाँ पर। ठीक है, तो अब नीचे का डिफरेंस देंगे, नीचे का डिफरेंस कितना आ गया 1 यूनिट। अच्छा, ये डिफरेंस किसके कारण बन रहा है 10 साल पहले और 10 साल बाद। तो ये टोटल डिफरेंस कितना आया 20 साल का। तो 1 यूनिट किसके इक्वल आ गई अपने 20 ईयर की। इनकी वर्तमान आयु का अनुपात किस में होगा। तो अब देखो अब जहाँ ये वाला अनुपात नहीं लिया जाता, जहाँ से डिफरेंस सेम आया वो अनुपात लिया जाता है, जिसमें 3:1 लेंगे तो ये 10 साल
ये 3:1 लेंगे तो ये 10 साल पहले की एज है, और यदि अपन 4:2 लेंगे तो ये 10 साल बाद की एज है। यदि यहाँ वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ पे 3 में गुणा करेंगे तो यहाँ पे 60, और यहाँ कितनी आ जाएगी 20, लेकिन ये 10 साल पहले की। और यदि यहाँ पे करते हैं अपन गुणा तो यहाँ पे कितना जाएगा, यहाँ पे 80 आ जाएगी, ठीक है, और यहाँ पे कितनी आ जाएगी 40, लेकिन ये 10 साल बाद की। उन्होंने प्रेजेंट की पूछी, ये पहले की है तो अपन इसमें 10 जोड़ देंगे तो अपन आज पे आ जाएंगे, तो ये कितनी हो गई यहाँ पर 30, और यहाँ पे कितनी हो गई 70, और ये बाद की है तो इसमें से अपन क्या कर देंगे 10 माइनस कर देंगे, यहाँ भी 10 माइनस कर देंगे तो यहाँ 30 बचेगा, और यहाँ भी कितना बचेगा 70। तो कहीं के भी अनुपात से अपन कर सकते हैं, बस ध्यान ये रखना है कि वो बाद की बात चल रही है कि पहले की चल रही है, मतलब, और अपन को प्रेजेंट में पहुंचना है, उस हिसाब उस कंडीशन के अकॉर्डिंग अपन को इस क्वेश्चनों को करते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन अपने पास ये है कि एक लड़के की आयु उसके पिता की आयु की 1/3 है, ठीक है, मतलब ये सन हो गया और ये क्या हो गया फादर, ठीक है। तो जो लड़का है, ठीक है, और पिता की आयु 1/3 है, तो इसका मतलब ये है कि इफ़ ये सन 1 है तो पिता की आयु कितनी हो गई 3 साल, तो इसका रेशो बन जाएगा कितना 1:3। 1/3 का मतलब होता है कि उसकी आयु 1 है तो पिता की आयु 3 गुनी है, ठीक है। 1/3 का मतलब लड़के की आयु 1 वर्ष तो पिता की आयु 3 वर्ष, ठीक है। 12 साल बाद लड़के की आयु उसके पिता की आयु की आधी हो जाएगी। तो अपन देखो अब इसमें दूसरी कंडीशन नहीं दी तो अपन इसको x सपोज कर लेंगे, ये x है और ये कितना है 3x, ठीक है। 12 साल बाद आगे जाएंगे तो ये हो जाएगा x + 12, और ये कितनी हो जाएगी 3x + 12। तो 12 साल बाद देखा तो लड़के की आयु उसके पिता की आयु की क्या हो गई आधी हो गई। तो ध्यान रखना कभी भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि जैसे मान लो तो आधी हो गई, दुगनी हो गई, 6 गुनी हो गई, 7 गुनी हो गई, तो ऐसे क्वेश्चनों में ये देखते हैं कि गुना कौन हुआ है। जो गुना नहीं होता है उसमें अपन गुणा करते हैं, जो आधा नहीं है वो से आधा करते हैं यदि बराबर करना है तब, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन में ये देखो x + 12 ये हो गई लड़के की आयु, और 3x + 12 ये किसकी हो गई पिताजी की आयु, ठीक है। तो अब देखो इसमें ये लिखा है 12 साल बाद लड़के की आयु उनके पिता की आयु की आधी हो जाएगी, तो किसकी आयु आधी हो जाएगी लड़के की आधी। तो लड़के की आयु आधी हो रही है तो बराबर का निशान लगाएंगे, तो जो आधा नहीं हो रहा उसको आधा करते हैं, आधा करने के लिए 2 का भाग देते हैं। तो पिता की आयु नहीं हो रही आधी तो पिता में 2 से भाग देंगे। अब देखो इसका पक्षांतर करेंगे तो ये कितने हो गए 2x + 12 दूनी 24, और यहाँ पे कितने हो गए यहाँ पर 3x + 12, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2x माइनस क्या हो गया 3x, और यहाँ पे हो गया 12 - 24। तो यहाँ पे देखना यहाँ क्या बचेगा -x बराबर -12, तो x बराबर आ जाएगा यहाँ पर +12। अब देखो इसमें जो पूछा है उसको करते हैं अपन। इसमें कहा लड़के की वर्तमान आयु याद करो, और लड़के की वर्तमान आयु अपन ने ये यहाँ पे माना था लड़का कितना x है तो ये हो जाएगी 12, और पिताजी की वर्तमान आयु पूछेंगे तो 12 × 36, तो ये पिताजी की आयु हो गई, ये उसके लड़के की आयु हो गई। ऐसे इस क्वेश्चनों को करना है। यदि एक ही अनुपात दिया तो फिर दूसरी कंडीशन देते हैं, यदि एक ही अनुपात दिया है तो फिर दूसरा अनुपात बनाने की कोशिश नहीं करना, केवल जो कंडीशन दी है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को करना है। और जो गुना बोला गया है, जिसमें गुना बोला गया है, ठीक है, उसमें गुणा नहीं करते, जो गुना नहीं होता है उसमें गुणा करते हैं। ऐसे ही 6 गुना है तो 6 गुना कौन है वो देखो, उसके बाद जो गुना नहीं है उसमें गुणा करते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं अपन। अगला क्वेश्चन ये इस टाइप के क्वेश्चन है, ये भी परीक्षाओं में कई बार आते हैं और इनकी बहुत शानदार ट्रिक है, इसको ध्यान से समझना। ए का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ था, ठीक, ध्यान रखना। एक की जो शादी हुई थी वो 6 वर्ष पहले हुई थी। अब उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु की 1 सही, ये थोड़ा सही नहीं लिख पाया, इसका मतलब ये है कि 1 सही 1/4 का मतलब 1 सही 1/4, ये इससे मतलब है, ठीक है, कि उसके पुत्र की आयु उसकी आयु की 1/10 गुना है। उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितनी होगी। देखो ऐसा कभी क्वेश्चन आता है कि 10 साल पहले उनकी शादी हुई है और अब उनकी आयु इतनी हो गई, तो इसको करने के लिए पहले अनुपात जो सही अनुपात है उसको थोड़ा और सही करते हैं अपन, भिन्न में बदलते हैं। तो 4 × 4 और 1 5, तो ये 5/4 हो जाएगा। ये तो अपन जानते ही हैं, बस पूरा इसी पे ही डिपेंड रहता है पूरा क्वेश्चन। अब ध्यान से समझना इसको कैसे करते हैं। इसका मतलब ये माना जाता है कि इसकी आज की आयु है 5 और शादी के टाइम कितनी थी 1, शादी के टाइम कितनी थी 4, तो इन दोनों में डिफरेंस कितने का है 5 और 4 में, तो 5 और 4 में डिफरेंस कितने का है 1 साल का। अब देखो ये 1 साल का डिफरेंस है तो ये 1 यूनिट मानते हैं, और 1 यूनिट ये डिफरेंस किसके कारण आया है 6 साल पहले, तो इसका मतलब ये कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 6। और ये 5/4 जो लिखे हैं ना 5/4, इन्हीं में अपन मल्टीप्लाई करते हैं जो अपनी 1 यूनिट आई, इसी में मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे कितने हो गए 6 × 5 = 30 और 4 × 6 = 24। इसका मतलब ये है कि 30 साल आज उसकी एज है, ठीक है। और उनकी शादी कब हुई थी, उनकी शादी हुई थी 24 साल पहले, 24 साल की एज में उनकी शादी हुई थी। तो देखो 6 साल पहले शादी भी हो गई उनकी, जैसा क्वेश्चन में बोला गया है।
अब देखो इनकी प्रेजेंट एज निकल गई कितनी 30 साल और शादी की एज कितनी निकल गई 24 साल। ऐसे करते हैं इस क्वेश्चन को। अब वो कह रहा है उनका पुत्र है और उनकी जितनी भी आयु है, जैसे उसकी आयु कितनी है 30 साल, तो वो कह रहा है 30 का कितना 1/10, तो 30 का 1/10 करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, तो 3 साल। तो उनका जो पुत्र है उसकी आयु कितनी हो गई 3 साल की हो गई। ऐसे करना है इस क्वेश्चन को। आइए अपन अगला क्वेश्चन और देखते हैं इसी एज का, बिल्कुल सेम इसी जैसा एक और क्वेश्चन है, इसको समझने की कोशिश करना। फरहान का विवाह कब हुआ? 8 वर्ष पूर्व हुआ था। आज उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु की 1 कितनी है 1/2/7। ठीक है, तो इसको थोड़ा अपन भिन्न में चेंज करते हैं, तो 7 एकम 7 और 2 9/7 ऐसा हो गया ये 9/7। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि उनकी प्रेजेंट एज कितनी है 9 साल और शादी की टाइम कितनी थी 7 साल। तो इनमें देखो डिफरेंस देखते हैं, तो 9 और 7 में डिफरेंस कितने का आया 2 का। तो इसका मतलब 2 यूनिट जो है वो किसके बराबर होने वाली, ये 8 साल पहले विवाह हुआ था, मतलब 8 के इक्वल। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 4 आ जाएगी। ठीक है, जैसा उसमें किया था ऐसे ही इसमें करते हैं। तो अब देखो, अब ये 9/7 जो लिखे हैं इसमें अपन मल्टीप्लाई करेंगे किसका 4 का, क्योंकि अपनी एक यूनिट की वैल्यू 4 आई है। तो 9 चौको 36 और 4 सत्ते 28। इसका मतलब ये है कि उनकी आज की एज जो है वो 36 साल है और शादी के टाइम वो कितने साल के थे 28 साल के। देखो इसमें 8 का डिफरेंस है, तो शादी कब 8 वर्ष पहले हुई थी, तो आज की एज निकल जाती है ऐसे, और नीचे जो रहती है वो शादी की एज आती है। अब उन्होंने बोला उसकी पुत्री जो है उसकी आयु की 1/6 मास है। 1/6 मास का मतलब रहता है 1/6 है। ठीक है, तो 36 का अपन क्या कर देंगे, आज उनकी आयु 36 साल है, तो 36 का क्या कर देंगे अपन 1/6। 1/6 करेंगे तो 6 से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या जाएगा 6 ईयर। तो उनके बच्चे की आयु कितनी हो गई 6 ईयर हो गई। लेकिन देखो उन्होंने ये बोला है कि जो उसकी जो पुत्री थी वो 3 साल पहले की आयु कितनी हो गई। आज तो उसकी कितनी 6 साल की, 3 साल पहले की पूछी, तो 3 और माइनस कर देंगे, तो 6 में से 3 गए तो कितने बचे 3। तो 3 साल की उनकी पुत्री है। ऐसे करना है इस क्वेश्चन को। देखो मैं फिर से बताता हूँ आपको इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। जो सही में लिखा हुआ है या फिर ये सही, देखो मैं इसको फिर से रिपीट करता हूँ, जैसे सही में कितना लिखा है 1/2/7। ये विवाह से संबंधित क्वेश्चन रहते हैं, तो पहले इसको भिन्न में बदलते हैं, तो ये भिन्न कितनी आ गई 9/7। फिर इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं, तो 7 और 9 में डिफरेंस कितने का 2 का, तो 2 का डिफरेंस है, तो 2 यूनिट। ये डिफरेंस किसके कारण बना, ये 8 साल पहले विवाह हुआ था उसके कारण हुआ, तो 2 यूनिट की वैल्यू 8 आ गई। तो इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू ये 2 से 8 कैंसिल हो गए, तो कितने बचे 4। अब जो अपना भिन्न था ना 9/7 उसमें मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसमें मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे कितने बचेंगे 36/28। इसका मतलब ये कि प्रेजेंट एज उसकी हो गई 36। ठीक है, और शादी के टाइम उनकी एज कितनी थी, यहाँ पर शादी के टाइम उनकी एज थी कितनी 28 साल। ठीक है, तो उन्होंने बोला है कि आज जितनी भी उसकी आयु है उसका 1/6 मास। 1/6 मास मतलब 1/6 करना, तो 1/6 की है, 6 से 36 कैंसिल कितनी बार 6 बार। ठीक है, तो ये तो आज उसकी प्रेजेंट एज आ गई उसके पुत्री की, लेकिन उन्होंने कहा कि 3 साल पहले पुत्री कितनी थी, तो 3 को माइनस किया। अब आया कुछ समझ में किस तरीके से ऐसे क्वेश्चनों को किया जाता है। आइए अपन एक क्वेश्चन और करते हैं इसका अगला। देखो इसमें ये लिखा है 6 वर्ष पूर्व सुशील की आयु स्नेहल की आयु से, देखो ये सुशील है, ठीक है, और ये स्नेहल है। ठीक है, ये 2 व्यक्ति हैं और ये स्नेहल। ठीक है, तो ये 6 साल पहले की बात चल रही, कब की चल रही 6 साल पहले। इनकी आयु वो कह रहा है सुशील की आयु स्नेहल की आयु की 3 गुनी थी, तो 3 गुनी कौन थी सुशील की आयु, तो सुशील की आयु को 3x बोलते हैं और स्नेहल की आयु को क्या बोलते हैं x। ठीक है, 6 वर्ष बाद, तो 6 वर्ष बाद जाओगे तो ये हो जाएगा 3x + 6 और ये हो जाएगा x + 6। ये 6 वर्ष बाद के पहुंच गए। वो कह रहे हैं 6 वर्ष बाद सुशील की आयु स्नेहल की आयु की 5/3 गुना है। तो अभी मैंने बताया जो गुना होता है उसमें गुणा नहीं करते, जो गुना नहीं होता है उसमें गुणा करते हैं। देखो सुशील की आयु कितनी है 3x + 6, ये सुशील है, और यहाँ पर x + 6 ये कौन है स्नेहल। तो अब ये बोला गया है कि सुशील की आयु, मतलब किसकी आयु सुशील की आयु, इस आयु की बात चल रही है। ये इस आयु की क्या है 5/3 गुनी है। ठीक है, कौन की आयु गुनी है स्नेहल की आयु का। ठीक है, स्नेहल की आयु, इसकी आयु की 5/3 गुना कौन है सुनील की आयु, सुशील की आयु। तो सुशील की आयु गुनी है, तो अपन गुणा किस में करेंगे, अपन स्नेहल में करेंगे, और कितने का करेंगे 5/3 का गुणा करेंगे। अब 5/3 का अपन को गुणा करना, तो गुणा कैसे होगा, 3 का होगा इस साइड पक्षांतर, तो ये हो जाएंगे 3 × 9 और 3 × 18, और यहाँ 5 का गुणा हो जाएगा, तो 5x + 6 × 30। ठीक है, अब देखो इसका पक्षांतर करेंगे 9x - 5x, और यहाँ पर क्या जाएंगे 30 - 18। ठीक है, तो यहाँ पे कितने बचे 4x, और यहाँ पे 30 में से 18 माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितने बचेंगे, 30 में से 18 माइनस किया तो यहाँ पे कितने बचे 12, तो x बराबर यहाँ पे कितना आ गया 3। उन्होंने कहा स्नेहल की वर्तमान आयु कितनी है। देखो ये जो लिखी हुई है ये तो 6 साल बाद की है, तो इसको अपन हटाते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है अपन को। ठीक है, अपन को उसकी वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु अपन ने ये मानी थी। ठीक है, फॉर ये भी कब की आयु,
6 वर्ष पहले की है। सॉरी ये क्वेश्चन थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है, इसको अपन अभी फिर से करते हैं। ये जो 3 गुनी आयु इसको फिर से करते हैं अपन, ये थोड़ा डिस्टर्ब हो गया पूरा क्वेश्चन, क्योंकि इसमें एक चीज़ भूल गया था कि इसमें जो पहले जो अनुपात दिया हुआ था ना अपन को, वो 6 वर्ष पहले का अनुपात था, मैं उसे प्रेजेंट समझ के करने लगा। अब देखो अपन फिर से करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो समझना, सुशील की आयु 3x है और स्नेहल की कितनी x है, लेकिन ये 6 वर्ष पहले की, तो आज की आयु कितनी हो जाएगी, आज अपन इसमें 6 जोड़ेंगे और इसमें भी क्या करेंगे 6 जोड़ेंगे, ठीक है। तो ये तो आज की आयु हो गई, ठीक है। अब उसके बाद आज से भी 6 साल बाद, तो 6 साल बाद फिर से 6 साल और आगे जाना है, तो अपन क्या करेंगे यहाँ पर फिर से 6 जोड़ेंगे, तो ये हो गई 12 और इसमें फिर से 6 जोड़ेंगे तो 12। मैं पिछली बार 6 और जोड़ना भूल गया था। ये जो दी है वो 6 साल पहले की है, उसमें 6 जोड़ेंगे तो अपन वर्तमान में आएंगे, फिर अपन 6 जोड़ेंगे तो कहाँ आएंगे 6 साल बाद। अब 6 साल बाद देखा तो ये 3x + 12, ठीक है। 3x + 12 ये हो गई सुशील की आयु, और यहाँ पर क्या हो गई x + 12, ये किसकी आयु हो गई, स्नेहल की आयु। तो वो कह रहा है स्नेहल की आयु की क्या है 5/3 गुनी है, कौन की आयु, सुशील की आयु। तो स्नेहल की आयु में 5/3 का अपन क्या करेंगे, गुणा करेंगे। अब गुणा करेंगे 3 का पक्षांतर हो जाएगा 3 × 9 और यहाँ पे 12 × 36, ठीक है। यहाँ 5 का गुणा हो जाएगा 5x + 12 × 5 = 60, ठीक है। तो यहाँ पे 9x माइनस कितने हो गया 5x, यहाँ पे कितना हो गया 60 माइनस 36, तो यहाँ पे कितने बचे 4x, और यहाँ 60 में से 36 को माइनस करेंगे अपन, तो 10 में से 6 गए तो कितने बचे 4, यहाँ 5 में 3 गए 24, तो x बराबर यहाँ पे क्या गया 12, ठीक है। और उसके बाद देखो इनकी प्रेजेंट एज पूछिए, तो अपन देखो ये तो इसके 6 साल बाद की है, ठीक है। और प्रेजेंट एज इनकी ये कहलाएगी, ठीक है, जो अपन ने 6 जोड़े हैं प्रेजेंट में पहुंचने के लिए। यहाँ पे 3, यहाँ x के स्थान पे लिखेंगे 12 और +6, और यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे 12 + 6, तो ये हो गया 12 × 36, और 36 में 6 जोड़ेंगे तो अपन कितने हो गए यहाँ पर 42, और यहाँ पे कितने हो गए 18। तो स्नेहल की आयु 18 वर्ष है और उसकी सुशील की आयु कितनी है 42 वर्ष है। ऐसे करना है इस क्वेश्चन को, पहले थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। आइए अपन एक क्वेश्चन और करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि a b से 16 वर्ष क्या है बड़ा है, तो a और b, तो b की आयु x मानते हैं, तो a जो है वो 16 वर्ष बड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा बड़ा है, तो मतलब जुड़ता है, दुगना 3 गुना होता तो अपन गुणा करते हैं, फिर 16 गुना होता तो 16x लिखते, लेकिन ये 16 वर्ष बड़ा है, तो अपन इसको क्या करेंगे, ये किससे b से, तो पहले b को मानते हैं अपन x, तो इसकी में हो जाएगी x + 16, और आगे लिखा है परंतु b की आधी आयु, तो b की आधी आयु मतलब x बटे, तो ये हो गई आधी। a की 1/3 आयु के बराबर है, तो a की आयु क्या है x + 16, इसकी क्या है 1/3 मतलब 1/3, और इनके क्या है ये बराबर है, तो ये बराबर कर दिया। अब देखो 3 का पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 3x, और यहाँ 2 का पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 2x + 16 दूनी 32, ठीक है। तो यहाँ पे 3x - 2x बराबर कितना आ गया 32, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 32, ठीक है। और इनकी वर्तमान आयु कितनी है, तो देखो वर्तमान आयु ये है, यहाँ पर अपन क्या करेंगे 32 + 16, और यहाँ पे कितना लिख देंगे 32, ठीक है। यहाँ पे कितना 32, तो 32 और 16 जोड़ेंगे तो कितने हो गए 48, और यहाँ पे कितना 32। तो वो कह रहे हैं इनकी वर्तमान आयु कितनी है, तो a की वर्तमान आयु 48 वर्ष और b की वर्तमान आयु कितनी 32 वर्ष। आइए देखो अपन आखिरी क्वेश्चन और करते हैं। इसमें लिखा a तथा b की वर्तमान आयु क्रमशः कितनी है 36 और 16 वर्ष है, तो a की आयु कितनी दी है हमको 36 वर्ष, ठीक है, और b की आयु कितनी दी है हमको 16 वर्ष दी है। कितने वर्ष बाद a की आयु b की आयु से दुगनी हो जाएगी, तो हम मान लेंगे कि माना कि वो कितने वर्ष बाद हो जाएगी, माना कि x वर्ष बाद हो जाएगी, ठीक है। तो x वर्ष बाद लिखा तो अपन जोड़ेंगे, तो इसमें भी अपन क्या कर देंगे x जोड़ देंगे, और यहाँ 16 में भी क्या कर देंगे अपन x जोड़ देंगे। अब देखो ये a की आयु है और इस साइड b की आयु, तो वो कह रहा है कितने वर्ष बाद a की आयु b की आयु से दुगनी हो जाएगी, तो दुगनी कौन हो रही a की आयु, तो a में गुणा नहीं करना, जो दुगना नहीं है उसमें 2 का गुणा करेंगे अपन। तो देखो a हो रहा है दुगना, तो दुगना नहीं है तो कौन नहीं है b नहीं है, तो b में करेंगे 2 का गुणा, तो यहाँ पर हो गया 36 + x, और यहाँ पर कितने हो जाएंगे 16 दूनी 32 + 2x, ठीक है। तो यहाँ पर 36 माइनस कितने हो गया 32, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2x - x, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 4। इसका मतलब 4 साल बाद वो उनकी आयु क्या हो जाएगी, उससे दुगनी हो जाएगी। इसको अपन देखो ऐसे क्वेश्चनों को अपन ऑप्शन से भी करते हैं, यदि ऑप्शन 4 दिए हैं तो अपन जोड़कर उसमें देख लेते हैं कि कौन कैसे। अब देखो इसको समझना है तो 4 जोड़ दो, तो 36 और 4 कितने हो गए 40, और 16 और 4 कितने हो गए 20, तो ऑटोमेटिक यहाँ से दिख गया। यदि ऑप्शन में कहीं 4 दिया होता, 2 दिया होता, 3 दिया होता, अपन सभी पूरी वैल्यू पुट करके देख लेते हैं, तो ऑप्शन से
से भी ये सवाल बहुत आसानी से हो जाते हैं। देखो इसमें दिख रहा है कि ए जो है वो 40 साल का हो गया, बी कितने 20 साल का, तो वो उसके फिर दुगना हो गया। अब आगे के क्वेश्चन अपन अगली वीडियो में करते हैं। ठीक है, थैंक यू।